ओके, हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। और थोड़ी सी बातचीत आपसे पहले करूंगी बिफोर वी स्टार्ट विद सॉरी टुडे। मैडम, सॉरी। ये अपने को फेसबुक पे जाना है ना लाइव? हाँ, फेसबुक पे लाइव जाना है प्रवीण। यस सर। तब तक मैं अपनी बातचीत जारी रखती हूँ, आप वो फेसबुक लाइव कर लीजिए। सो दोस्तों, एक सवाल पहले सबसे पहले आपको पूछना चाहूंगी, कितने लोगों को ये गाना पसंद है? क्लोज टू योर हार्ट, गिव मी अ हार्ट क्विकली इफ यू लव दिस सॉन्ग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। और जो लोग हार्ट नहीं दे रहे हैं ना, मुझे पता चल रहा है वो किस जमाने से है। वो दे आर आफ्टर 1990s। ओके, सो 1990s के जो लोग हैं ना, जो अभी पेरेंट्स है और जो तब छोटे बच्चे थे, उनके दिल के करीब का सॉन्ग है ये, पापा कहते हैं। एंड इतनी बार ये मूवी देख चुके हैं, इतनी बार ये सॉन्ग सुन चुके हैं कि पूरी तरह से उसका वो रट दिया है हमने सॉन्ग। तो यहाँ पर कितने सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं जो जो पेरेंट्स हैं? आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। जो पेरेंट्स है वो हैंड रेज कीजिए। ओके, सो यू कैन गो टू रिएक्शंस एंड यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स है? इफ यू आर ग्रैंड पेरेंट्स देन यू रेज योर हैंड। कितने लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं जो अंकल आंटी सिबलिंग्स या कोई ना कोई रिलेशन में, किसी भी बच्चे से कोई रिलेशन रखते हैं? ऐसा कोई है यहाँ पर जो माता पिता नहीं है पर उनकी जिम्मेदारी है कि कोई ना कोई उनके फैमिली में है जो उन्हें देख रहा है और किसी ना किसी तरीके से वो किसी बच्चे से जुड़े हुए हैं? ऐसे कोई है? ओ माय गॉड, वो सारा स्क्रीन भर गया है एंड आई हैव ऑल द पीपल रेजिंग देयर हैंड। दैट मीन्स इस कम्युनिटी में जो भी मेरा ये सारा सेशन सुनने वाले हैं, यहाँ पर सब लोग किसी ना किसी बच्चे से जुड़े हुए हैं। तो हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के दिन में ये सेशन ठीक से सुनना भी। और इस सेशन के बाद जो चीजें आपको अच्छी लगेगी, हमारा जो फेसबुक लाइव ग्रुप जा रहा है, जो माई फिट फैमिली पे जा रहा है, वहां पर जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये सेशन से क्या फायदा हुआ और किस तरह से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। ओके, सो लेट अस गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड ऑन दिस सेशन। और इस सेशन का नाम है हेल्दी हैबिट्स फॉर हेल्दी चिल्ड्रन। सो लेट्स गो अहेड। कैन माय इज माय स्लाइड विजिबल प्रवीण? ओके, ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज म्यूजिक के साथ हमने शुरुआत की है और म्यूजिक के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 90s के पहले की किड हूँ। और जाहिर है ये गाना मुझे बहुत पसंद था। और ये गाना बहुत सारी उम्मीदें देता है। ये गाना ड्रीम्स के बारे में है। ओके, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। करेगा था लेकिन करेगी भी था। तो मेरे पापा के भी बहुत सारे ड्रीम्स थे मेरे बारे में। और आज जब मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि 80% ड्रीम्स उनके भी मैंने पूरे किए हैं और मेरे खुद के भी कर रही हूँ। पर कभी कभी पेरेंट होने के नाते, मतलब मैं दो बच्चों की माँ हूँ, एज अ पेरेंट मुझे कभी कभी ये सवाल आता है कि मेरी बेटियों के जो ड्रीम्स है क्या वो पूरे होंगे? क्या होंगे उनके ड्रीम्स? बिकॉज हमारे बीच में बड़ा गैप है, एक जनरेशन का, एक नहीं दो जनरेशन का गैप है। तो छोटी और बड़ी दोनों बेटियों के ड्रीम्स भी बहुत अलग दिखते हैं मुझे। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिन्हें ये सारे क्वेश्चंस सताते होंगे और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको आगे चल के देने वाली हूँ। तो मेरा जो प्रवास था वो इसी तरह से था। मैंने अपनी जो जर्नी बताई है, जहां पर मैंने पहले भी बोला है और आपने कई पहले सेशंस मेरे सुने होंगे, तो मैंने अपना खुद का 34 kgs वेट लॉस इसी प्लान के दौरान किया है। और बहुत सारी अनगिनत बीमारियों से मैं जुड़ी हुई थी एज अ मदर। और बहुत सारे चैलेंजेस थे बिकॉज आई वॉज अ वर्किंग मदर। और ये सबको ध्यान में रखते हुए हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है हमारे बच्चे। और वो प्राइसलेस होता है दोस्तों, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो कहीं मन नहीं लगता है। आपका मन लगता है कि अगर बच्चे बीमार रहते हैं, सबसे पहले ध्यान में यही रहता है कि अरे यार इसको पहले सबसे पहले ठीक करो। और जब मैंने ये सारी चीजें की अपने लिए तो सबसे पहले प्रभाव मेरे ऊपर तो पड़ा ही, पर मेरी दोनों बेटियों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा। वो ज्यादा खुश रहने लग गई,
मेरा जो मानसिक संतुलन था वो अच्छा रहने लग गया। एंड आई एम सो हैप्पी। मेरी छोटी बेटी आज 12 साल की है, मेरी बड़ी बेटी 17 साल की है, और दोनों काफी सेहतमंद हैं, खुश रहते हैं सबसे पहले। और बहुत सारी चीजें उनके जिंदगी में बदल गई है, जो मैं आपको जब सेशन शुरू होता रहेगा मैं आपको बताती रहूंगी। तो 5 बेसिक नीड्स हमारे पेरेंट्स के नाते से हमें फुलफिल करने होते हैं। पेरेंट्स, गार्डियन, वॉट एवर यू कॉल। तो जो लोग पेरेंट्स हैं वो तो पेरेंट्स ही कहलाते हैं, पर जो मैंने बाकी लोग बोले थे ना, अंकल, आंटी, नेबर्स, फैमिली, रिलेटिव्स, वो सारे लोग हमारे गार्डियंस होते हैं हमारे बच्चों के लिए। किसी ना किसी तरीके से वो हमसे जुड़े हुए होते हैं। तो 5 बेसिक नीड्स मुझे पता है बच्चों के लिए चाहिए है। सबसे पहले जो बेसिक नीड है वो है फूड की, फिर होता है शेल्टर, फिर होता है क्लोथिंग, फिर होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और पांचवा होता है एजुकेशन, जो इस दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो एक लर्निंग फेज से गुजरते जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आज के जमाने में मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगती है, जो 6th बेसिक नीड मैं समझती हूँ, जो हमारे बच्चों को प्रभावित करती रहती है, वो है एक कम्युनिटी। और अगर वो कम्युनिटी अच्छी हो तो हमारे बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार अपने आप होना शुरू हो जाता है। और अगर वो कम्युनिटी अच्छी ना हो तो उनके ऊपर अच्छे संस्कार नहीं होते। तो मैंने यहाँ पर हेल्दी कम्युनिटी लिखा जरूर है, पर हेल्थ में सब कुछ आता है। शारीरिक संतुलन आता है, मानसिक संतुलन आता है, और किसी तरह से आपके बच्चों के ऊपर जब इस स्टेज में जो प्रभाव पड़ता है बचपन में, वो कहीं ना कहीं आगे चल के उनको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने में भी मदद करता रहता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एजुकेशन क्या होता है कि सेहत तो अच्छी रखे, पर अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की बहुत जरूरत होती है, जो जिसके अच्छे अच्छे संस्कार इस बचपन में हमारे ऊपर होते हैं। तो कौन कौन लोग हैं इस कम्युनिटी में? आपने जब हाथ ऊपर किया था मैंने पूछा था बच्चे से जुड़े हुए कितने लोग हैं। वो सबसे पहले है पेरेंट्स, क्योंकि उनके ही बच्चे हैं। फिर है ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि उनके पोता पोती रहते हैं। उसके बाद हमारे सिबलिंग्स, मतलब बहन भाई, कजिन्स, एवरीवन। मैं एक ज्वाइंट फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, तो लोग हमारे घर में बहुत रहते हैं। और बचपन से हमारे अगल बगल में इतने सारे हमारे कजिन्स, हम लोग एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे, सारे फंक्शंस अटेंड करते थे, और उसी तरह से संस्कार बैठते गए और एक साथ हम लोग जुड़ते गए। तो सिबलिंग्स का बहुत महत्व है, और ऐसा ही अच्छा बचपन मैंने गुजारा है दोस्तों। फिर रिलेटिव्स है कि आगे आगे पीछे जो भी हमारे समारंभ में मिलते हैं, हमारे से कनेक्शन रखते हैं। तो फ्रेंड्स रहते हैं, फैमिली रहती है, और नेबर्स रहते हैं, हमारे आजू बाजू में जो रहते हैं वो भी बहुत परिणाम करते हैं। एंड देन द सोसाइटी एट लार्ज। तो सोसाइटी में स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, हमारे आजू बाजू का जो भी वातावरण है वो भी इस सोसाइटी में आता है। और ये वातावरण अच्छा रखना हम सब के हाथ में है। तो एक जागरूक नागरिक होने के कारण जब हमारे आजू बाजू में बच्चे रहते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारे लोगों में से अगर हम कहीं बैठते हैं तो हमें एक अच्छा व्यवहार रखना बहुत ही जरूरी है। एंड दैट इज बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। एंड ये सारे लोगों के हैबिट्स, मतलब उनकी जो आदतें हैं, वो किसी तरीके से हमारे बच्चों को इन्फ्लुएंस करती रहती है। यानी कि अगर आपके अगल बगल में बेहद झगड़ा हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, तो आप सोचिए आपके बच्चे के ऊपर किस तरह के संस्कार होते होंगे, वो किस तरह की माहौल में बड़ा होता होगा, वो किस तरह से अपना स्ट्रेस लेवल बनाता होगा। और कहीं ना कहीं वो मतलब वो खुश नहीं रहेगा, वो किसी दबाव में है ऐसा आपको लगता होगा। पर इसी के विपरीत अगर हम देखेंगे कि खुशी का वातावरण है, अगल बगल में बहुत अच्छे संस्कारित लोग रहते हैं, जो जिसे हम सोसाइटी कहते हैं, उनके घर में अच्छी चीजें होती है, उनके घर में भी लोगों का रिस्पेक्ट होता है, और ये सारी चीजें हमारे बच्चे जब देखते हैं तो उनके ऊपर अच्छे संस्कार होते हैं और उसी को वो आगे लेके चलते हैं। तो ये जो अलग अलग स्टेजेस है बच्चों की, तो कौन है बच्चे? तो हमारे दिल में भी एक बच्चा बैठा हुआ रहता है, कितने भी बड़े हो तो भी हम बच्चे ही होते हैं दिल से। पर अलग अलग स्टेजेस देखते हैं, यानी कि जन्म से लेके 18 साल तक कहते हैं, एडल्टहुड तक वो लड़का या लड़की बच्चा कहलाता है। ओके, बिकॉज दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, या उन्हें किसी ना किसी आधार की जरूरत होती है
क्योंकि तब तक वोटिंग नहीं मिलता है करने के लिए, और दूसरी चीज है वो अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि बैंक आज भी उनको गार्डियनशिप देती है जब वो अकाउंट खोलते हैं। तो 18 साल तक वो अपने पैसे खुद नहीं विड्रॉ कर सकते या यूज नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं इन्फेंट स्टेज कैसे होता है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि इन्फेंट स्टेज मतलब 1 साल के अंदर के जो बच्चे रहते हैं वहां वो। और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितने सारे लोग हैं जिनके घर में ऐसे छोटे बच्चे हैं आज के दौर में, जो अभी हाल ही में पेरेंट्स हुए हैं, हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स हुए हैं, हाल ही में उनके अगल बगल में कहीं छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे कोई लोग हैं? तो जरूर होंगे, क्योंकि हमारी भारत की जो जनसंख्या है ना वो बहुत बढ़ती जा रही है। एंड डेफिनेटली मैं सोचती हूँ कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो बहुत खुशी का माहौल होता है दोस्तों, है ना? होता है कि नहीं? बताइए मुझे, यस और नो आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि क्या माहौल होता है वो, कि जब बच्चा पैदा होता है किसी न किसी तरीके से नया रिलेशन बिल्ड होता है हमारे घर में, और उस बच्चे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इट इज अ टोटल एनवायरमेंट ऑफ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। तो ऐसी एक मेरी दोस्त है जिसने अभी हैंड रेज किया है, और मेरे दिल की वो बहुत करीब है, मधुरा। तो मैं मधुरा तुमसे पूछना चाहूंगी कि अभी तुम हाल ही में माँ बनी हो और तुम्हारा बेटा सिर्फ 3 महीने का है, अभी क्या वातावरण होता है तुम्हारे घर में, जबकि पहले कैसे माहौल होता था? So, thank you so much, Asawari, for giving me opportunity to share. अभी मेरा लाइफस्टाइल कैसे है, और रादर हम बच्चे के साथ में कैसे दिन बिताते हैं। सबसे पहले तो मैं और आशीष इस कम्युनिटी से 8 साल से जुड़े हुए हैं, और हम दोनों एज अ कोचेस यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो लाइफस्टाइल के बारे में या थोड़ा रूटीन होना चाहिए, ये पहले से ही हमारे दिमाग में था। पर न्यू मॉम ये सभी के लिए एक अलग चैलेंज होता है। मैं भी पहली बार मॉम बनी हूँ, तो देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, क्योंकि सबसे ज्यादा हैम्पर होता है मॉम का स्लीप। एंड घर में कॉन्स्टेंटली बच्चा अगर रो रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती है जो हमें समझने में थोड़ा देर होती है, क्योंकि वी आर ऑल्सो न्यू। सो देर आर फ्यू डिफिकल्टीज, देर आर फ्यू थिंग्स की जो इन न्यू पेरेंट्स होने की वजह से हम समझ नहीं पाते हैं। सो ये एक चीज हुई। पर मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि आई एम लर्निंग, सो आई विल डेफिनेटली मैं इससे एक अच्छा रूटीन में उस बेबी को कब से दे सकूं, ये मेरा सबसे पहला एम होता है। जिसमें कि बहुत सारे लोग कहते हैं इतना छोटा है, उसका रूटीन कैसे बैठेगा। पर सिंस 2 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको एक रूटीन में डाले जैसे कि शाम को हम उसको बाहर लेके जाए, उसका सोने का टाइम एक फिक्स करें, तो जिससे हमें भी थोड़ा रूटीन में रहना पॉसिबल हो रहा है। सो दैट्स हाउ वी एक्चुअली ट्राइंग टू अपने बेबी को कम्युनिटी के साथ में ये सीख के ही उसको थोड़ा सा रूटीन में लाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। जरूर मधुरा, और मैं तुमको बोलती हूँ ये जो माँ बनने का आनंद है ना, ये हमेशा बरकरार रहेगा। बिकॉज आज मैं 46 ईयर्स की हूँ, पर फिर भी मुझे माँ की जरूरत है। तो हमें जिस तरह से जरूरत है, दिस इज अ फुल टाइम ड्यूटी, टिल यू आर अलाइव यू हैव टू कीप डूइंग दिस फॉर एवर। तो तुम्हें सेहत बनानी ही है। पर बिकॉज ऑफ दिस लर्निंग्स विच यू हैव, मुझे 100% पता है यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड मदर, एंड यू आर गोइंग टू गिव लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू योर सन ऑल्सो। यस यस यस। आगे फिर से बात करेंगे, पर फिलहाल बढ़ते हैं आगे। कि अभी हमने देखा इन्फेंट स्टेज के लिए मधुरा ने हमसे बात की, तो उसी तरह से आगे चलते हैं और टॉडलर स्टेज होता है, यानी कि 1 से 3 साल का, जिसमें कि अलग अलग पहचान बनती है। बच्चा थोड़ा सा बोलने लगता है, थोड़ी अलग कम्युनिटी से जुड़ जाता है, जहां पर स्कूल में जाना शुरू कर देता है। फिर प्री स्कूल होता है, नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फिर वो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, एंड देन देयर इज अ टीनेजर स्टेज। ओके, तो ये सारे स्टेज से दोस्तों हम सब गुजर चुके हैं, हमें पता है। पर आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, हर 5 साल में एनवायरनमेंट बदलता है, हर 5 साल में एक जनरेशन गैप आ जाती है। और ये कोविड होने के बाद तो मुझे ऐसे लगता है ये जनरेशन गैप 5 साल नहीं 2-2 साल की होने लगी। ऐसे बहुत सारे लोगों को अगर आपको लगता है तो आप जरूर मैसेज बॉक्स में या चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, यस यू एग्री विथ व्हाट आई एम सेइंग। ओके, और हर एक चीज साइंस पे निर्भर है कि हमारी जो ग्रोथ है, हमारे जो लाइफ स्टेजेस है, उसमें हमें किस चीज के आधार की जरूरत होती है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है,
सबसे पहले उसको जरूरत क्या होती है, उसे भूख लगती है और खाने की जरूरत होती है, और खाने का महत्व तब से शुरू होता है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, विदिन 2 आवर्स डॉक्टर हमारे पास लेके आते हैं और बोलते हैं इसको फीड की जरूरत है, इसके पहले दूध पिलाओ। एंड दैट इज हाउ ईटिंग राइट स्टार्ट्स, राइट फ्रॉम द स्टेज वेयर अ चाइल्ड इज बोर्न। और तब से लेके जब तक हमको जिंदा रहना है, हमें अच्छा खाना खाना है, और खाने का महत्व तब से है। और खाना मतलब पोषण रहता है। जैसे कि हम पेरेंट्स हैं या हम गार्डियंस हैं, गार्डियन का काम है पालन पोषण करना। तो हम सिर्फ पालक है, यानी कि हमको पालन करना है जो हमें भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। पर पोषण अच्छा देना ये भी हमारा कर्तव्य बनता है, और उसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। तो पहला पिलर जो है, जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मैं बात करने वाली हूँ, पर जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है वो है खाना खाना। ओके। दूसरा पिलर है आपको एक्टिव रहना है, यानी आपको 2 हाथ पैर सारी चीजें हैं, ये सारे ऑर्गन्स को यूज करना भी बहुत जरूरी है, तब जाके आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। यानी कि आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। एक्टिव रहने के लिए कुछ ना कुछ परिणाम कारक एक्सरसाइज हमें करना जरूरी है। उसके बाद नींद की जरूरत है। ऐसा कोई आदमी है क्या 4 दिन से सोया ही नहीं? बिल्कुल। आजकल आईटी वाले करते रहते हैं, मैं देखती हूँ काफी सारे लोगों को कि राउंड द क्लॉक कुछ गो लाइव ऐसा कुछ उनका चलता रहता है, जो मेरे हस्बैंड के मुंह से मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ कि वो आईटी क्षेत्र में काम करते थे, और मुझे पता है जब उनका गो लाइव होता था 2-2 दिन सोते नहीं थे। पर सेहत के लिए वो कितना हानिकारक है ये तब मुझे पता नहीं था। आज इसके बारे में मैं जानती हूँ, थैंक्स टू दिस प्लान एंड थैंक्स टू दिस कम्युनिटी। तो नींद हर स्टेज में, जो टॉडलर स्टेज है तब से लेके एडोलेसेंट स्टेज तक और हमारे स्टेज तक भी नींद का महत्व बहुत है। और छोटे छोटे बच्चे ज्यादा सोते हैं, उनको शायद 18-19 घंटे नींद चाहिए होती है, तब जाके उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। पर क्या हमारे बच्चे उतना सोते हैं? या जो हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उनको करीब 10 घंटे की नींद चाहिए होती है, पर क्या आपको पता है वो उतना सोते हैं या नहीं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है, और दैट इज वाई स्लीप इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ पैरामीटर। एंड देन हाइड्रेशन, पानी पीना जरूरी है। काफी सारा हाइड्रेशन हमारे बॉडी को लगता है, काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी को लगते हैं जो पानी के स्वरूप में हमारे शरीर में जाने चाहिए, और ये सारी हमारे सेहत बनाते हैं। तो ये 4 पिलर्स तो मैंने आपको बता दिए। और 5वां पिलर आज के दौर में स्पेशली फॉर आवर चिल्ड्रन जो मैंने कहा था, वो है कम्युनिटी, और उसको हमें अच्छे तरीके से डेवलप करना है। तो बेसिक चैलेंजेस हमारे पेरेंट्स क्या फेस करते हैं, ये मैं आपके जबानी जानना चाहती हूँ। तो मैं आपको एक सवाल पूछने वाली हूँ कि आपको क्या बेसिक चैलेंजेस खाने के बारे में अपने बच्चों में दिखती है। सबसे पहला ऑप्शन है ही गेट्स बोर्ड विथ होम कुक्ड फूड फास्ट। देन फ्रीक्वेंटली उनको बाहर का खाना खाना अच्छा लगता है, और वो खाना टाइम पे ही नहीं खाते। तो 1 2 3 ऐसे आपको जो मैंने ऑप्शन दिए हैं, आप चैट विंडो में जरा टाइप कर दीजिए कि क्या आपको लगता है एज अ पेरेंट या एज अ गार्डियन आपके बच्चों में आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं। मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूँ। काफी सारे लोग 1 and 2 लिख रहे हैं, काफी सारे लोग 3 लिख रहे हैं, 2, काफी सारे लोग ऑल भी लिख रहे हैं। तो सारे चैलेंजेस मेरे साथ भी होते हैं, ऑल्दो आई एम अ कोच। पर ये होता ही रहने वाला है, ये हमारी जिंदगी में हम लोग कोई कैमरा नहीं लगा सकते अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो बहुत बार बाहर जाते रहते हैं। और तब मैंने जब आपको कहा कम्युनिटी का उनको सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है, और दे इन्फ्लुएंस देमसेल्व्स विद दिस कम्युनिटी विच इज अराउंड देम। तो अगर आपने अपने बच्चे को रोटी सब्जी दी टिफिन में, और दूसरा बच्चा अगर सैंडविच या पिज्जा लेके आया, तो आप पता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, घर में आके रोने लगता है और कहता है मम्मी तुम मुझे रोटी सब्जी क्यों देती हो, उसकी मम्मी तो उसको पिज्जा और बर्गर और सैंडविच देती है, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस का काम करते हैं। जब बर्थडे पार्टीज होती है और हम कुछ हेल्दी बनाते हैं अपने बच्चों की पार्टी में, और दूसरे बच्चे कहीं जाते हैं और उनके बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं मैकडोनल्ड्स में या पिज्जा हट में या बड़े किसी होटल्स में, तो कंपैरिजन करते हैं मम्मी मेरा बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट होता है ऐसे बड़े बड़े जगहों पे। तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करते हैं। दैट इज वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी सपोर्ट फॉर आवर चिल्ड्रन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू एवरीवन। आपने चैट विंडो में जो जो चीजें दी हैं हम उसका दखल ले रहे हैं, बिकॉज उससे हम भी काफी सारी चीजें सीखते रहते हैं बाय टॉकिंग विद। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो सिम्टम्स क्या होते हैं अगर हमारे बच्चे अच्छे क्वालिटी का खाना नहीं खाएंगे?
तो आप सोचिए क्या होने वाला है। वो माल नरिश्ड होने वाले हैं, नरिशमेंट नहीं होते हैं उसमें, और काफी सारे फिजिकल चेंजेस उनमें दिखते हैं। या तो वो अंडरवेट होते हैं, या तो वो ओवरवेट हो जाते हैं, या तो वो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, उनको बॉवेल्स का प्रॉब्लम होता है, पेट क्लियर नहीं होता है, और बहुत बार वो लिथार्जिक, पेल, चेहरे से ही ऐसे लगते हैं। इनडाइजेशन का बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम आता है, और सॉल्यूशन क्या होता है, इमीडिएटली हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बिकॉज बच्चों के बारे में कोई रिस्क नहीं ले सकते। हमारे बारे में हम बहुत रिस्क लेते हैं, हम खुद ही दवाई सोचते हैं, वो ओवर द काउंटर खरीदते हैं और लेते हैं, बट नॉट फॉर आवर चिल्ड्रन, राइट, बिकॉज दे आर प्रेशियस। फिर टूथ डिके का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आई हेल्थ का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और फिजिकल ग्रोथ इससे बहुत खराब होती है बच्चों की। पर यही आगे चल के आपको मैं बताती हूँ कि काफी सारे सिम्टम्स पुअर डाइट के हमें जो दिखते नहीं है, ये सारी चीजें आपको दिखती है, बीमार है, पर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो दिखते नहीं है वो आप महसूस कर सकते हैं। बच्चा जब कम बात करता है, मैंने ये महसूस किया मेरी बेटी में कि जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई थी, मैं ज्यादा टाइम उसको नहीं दे पाती थी, बड़ी वाली को, और इसीलिए उसमें बहुत सारा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रहा था। और फिर मैंने जब सुना एक बात, देयर इज सिबलिंग राइवलरी, कि बहुत ज्यादा अटेंशन छोटे बच्चे को मिल रहा है और बड़ी को नहीं मिल रहा है, तो इट इज कॉल्ड सिबलिंग राइवलरी। ऐसा बिहेवियरल प्रॉब्लम होता है। स्लीप इश्यूज होते हैं, वो सोते ही नहीं है टाइम पे, क्योंकि आजकल उनको बहुत सारे गैजेट्स मिले होते हैं, और बहुत सारे गलत सलत थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं, या कोई कुछ बोलता है जो ओपनली डिस्कस नहीं होता है तो वो डर जाते हैं, ऐसा भी होता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, और इस सब का असर उनके ग्रोथ स्टेज में, उनके स्टडीज और लर्निंग पे होता है, जो बेहद हानिकारक है। तो पुअर कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्टडीज जो होता है, उसके पीछे ये सारी चीजें होती है जो मैंने आपको अभी बताई। अब जब मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम भी इस सब से गुजर चुके हैं। तो मैं आपको क्विकली पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है ये सारे प्रॉब्लम्स आपके भी लाइफ में हैं? ऐसी मदर्स हैं यहाँ पर जिनके लाइफ में ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं, और उनके बच्चे साधारण स्कूल गोइंग एज में हैं? तो मैं स्वाति से पूछना चाहूंगी, स्वाति, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी बेटी कितने साल की है, और जब तुम अभी इस कम्युनिटी से जुड़ी हो, तो तब क्या महसूस कर रही हो अपने में और उसमें बदलाव, और चैलेंजेस तुम्हारे पहले थे एज अ वर्किंग पेरेंट? Okay, am I audible, Asawari? यस स्वाति। Yes, thank you very much. So मेरा नाम स्वाति रसाळ फडणीस है, और जैसा आसावरी ने कहा, अभी मेरी बेटी 4.5 साल की है। मैं खुद को लकी समझती हूँ, बिकॉज माँ बनने से पहले ही मैं ये कम्युनिटी से जुड़ गई थी फॉर माय ओन गुड हेल्थ। ओके, सो बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये तीनों फेज मैंने के साथ जिए हैं। ओके, मैंने मेरा 19 kg पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस किया है, जो ऑलमोस्ट अभी 2 साल है, मतलब मैंने मेंटेन किया है। द बेस्ट पार्ट आई टेल यू, मैंने ये सारा मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मेरी बेटी के सामने किया है। देयर इज नो सिंगल डे कि वो देख नहीं रही है कि उसकी माँ क्या कर रही है। सो इसका सबसे बेस्ट मैं अगर कहूँ तो, अभी मेरी बेटी 4.5 साल की है। किसी सेशन में उसने सुना था, जैसे हम कैसे ये सेशन अभी सुन रहे हैं, 1 साल 1.5 साल पहले सुना था कि ना खाने में 5 कलर होने चाहिए। तो अभी एवरी मील में ना वो गिनेगी 1 2 3 4 5, तो 5 ओके आई दिस इज बेस्ट खाना। अगर वो 5 कलर नहीं है तो वो बेस्ट खाना नहीं है। ओके, सो कितना छोटा चीज है जो बच्चे ग्रैब कर लेते हैं अगर ये सब इतना छोटा एज में सुनते हैं। एंड वर्कआउट, ओके, सो मेरा तो रेगुलर वर्कआउट होता ही है। मैं इस अपॉर्चुनिटी से भी जुड़ी हुई हूँ, लोगों को हेल्प भी कर रही हूँ। सो आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मेरी बेटी की खुद की अलग से योगा मैट है, उसके 1-1 किलो के छोटे डंबल्स है, वो हमारा एंकल वेट होता है ना, वो भी पहन के घर में नाचती रहती है, एंड बोलती है कि हाँ आता पाठव माझा फोटो तुझा कोचला। ओके, सो दीज थिंग्स व्हेन एज अ मदर जब मैं ये देखती हूँ तो इसका खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं होता है। एंड मोर और लेस आप है ना बहुत ज्यादा अंदर के अंदर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, बिकॉज
ये सारी चीजें बाकी बच्चों में इतनी आम नहीं दिखती है जो मैं मेरी बेटी में देखती हूँ। एंड मतलब कम्युनिटी, आप कोविड कह लो, अभी हम कोविड से बाहर आ गए हैं, लोगों से इतना मिलना जुलना होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमने देखा है एज अ पेरेंट्स, मैं और मेरे हस्बैंड ने ये महसूस किया है कि वो हमेशा है ना सामने से जाके बात करती है। शी इज नॉट एट ऑल शाई गर्ल एट दिस एज। उसको जितने क्वेश्चन होते हैं वो धड़ 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 करके पूछ लेगी, किसी को भी पूछ सकती है वो, ओके, और जवाब भी दे सकती है। सो आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी कि हम ये सारी चीजें उसके सामने कैसे रख रहे हैं। आई टेल यू कि मैंने मेरी शुरुआत की थी अच्छा हेल्थ के लिए यहाँ पे, और मेरे हस्बैंड ये सब फॉलो नहीं करते थे। तो वन फाइन डे शी आस्क, मतलब वो जस्ट बोलना उन्होंने, मतलब बेटी ने मेरी शुरू किया था कि बाबा वर्कआउट नहीं, बाबा वर्कआउट नहीं। तो बार बार सुन सुन के ना एक्चुअली मेरे हस्बैंड यहाँ पे इस वजह से आए हैं कि ये बार बार पूछती रहती है। सो दिस इज द अनदर बेनिफिट। मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ पे 9 kgs का वेट लॉस किया है, एंड एज अ पेरेंट हम जो उसको दिखाते हैं वो सीख रही है। एंड हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में अगर मैं कहूंगी, जो कि आर्या के लिए, मेरी बेटी का नाम आर्या है, बचपन से ही उसको हमने हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन शुरू रखा है। मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लेती थी, तो सवाल ही नहीं है, शी इज बोर्न विथ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। ओके, सो दिन की शुरुआत उसकी शेक से ही होती है विदाउट एनी फेल। संडे को भी छुट्टी नहीं लेती है वो कि शेक कुटे। ओके, और आसावरी आई टेल यू वन मोर थिंग, जब आपने उसके लिए हर्बल लाइफ का टी शर्ट भेजा था तो वो पहन के शी वॉज क्रेजीली रोमिंग अराउंड द क्लब, और वो सारे फोटो मैंने आपको भेजे हैं कि वो पहन के मजा सा फोटो काट, तसा फोटो काट। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एज अ मदर, एंड आई नो कि मेरी बेटी ये सारी चीजें एज अ लाइफस्टाइल करके आगे लेके जाने वाली है। सो थैंक्स टू अवर अमेजिंग कम्युनिटी। यस, थैंक यू सो मच स्वाति। और अच्छा लगता है कि तुम इंस्पायर कर रही हो तुम्हारी बेटी को, पर जैसे तुमने कहा तुम्हारी बेटी ने इंस्पायर किया है तुम्हारे हस्बैंड को कि जब बच्चे अच्छा फॉलो करते हैं तो अपने दादाजी को, अपने नाना जी को, अपने पेरेंट्स को, अपने गार्डियंस को और इस सोसाइटी को भी अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका बेहद अच्छा उदाहरण तुमने दिया है आर्या में, और आई जस्ट फील दैट शी इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड बिकॉज द वे यू आर ब्रिंगिंग हर अप। आई फील मैं बाकी बच्चों को उसकी उम्र के देखती हूँ तो वो इतने हंसते खेलते नहीं होते हैं, बट व्हेन यू सी एक हंसता खेलता बच्चा है ना, इमीडिएटली आपको माहौल पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कितना अच्छा माहौल क्रिएट किया है। एंड थैंक्स टू दिस कम्युनिटी। एक और चीज बताना चाहूंगी कि स्वाति ये पूरा प्रोग्राम मुंबई से ऑनलाइन फॉलो करती थी, और उसकी बेटी रोज ये वर्कआउट्स ऑनलाइन स्वाति करती थी, इसलिए बाजू में बैठ के देखती थी, और वैसे ही वो उसको फॉलो करती है कि मम्मा क्या कर रही है, मम्मा वर्कआउट कर रही है तो बाजू में मैट लेके अपना शुरू कर देगी, उसके बाद वो शेक ले रही है तो वो खाएगी, मम्मा आप ये खा रहे हो तो मैं ये खाऊंगी। आणि असंच मी बघते की आई जे करते तेच ती करते, अँड दॅट इज हाव इफ स्वाती आय विल टेल यू एक गंमत आहे की वेन स्वाती टॉक्स इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा, she must be around and she also wants to speak in front of the camera in most of our sessions. That is how she is getting influence with her. So thank you so much for sharing these with us, and let us go and move ahead. Thank you, Swati. Thank you, Asawari. जर्नी में हमेशा रहते हैं, पर इस तरह से अच्छा इन्फ्लुएंस भी बच्चों के ऊपर बिल्टअप होता है, और ये सारी चीजों को हम पीछे रख सकते हैं। और ये जब आप देखते हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसी को कहते हैं स्ट्रेस। और अगर ये स्ट्रेस आपको दिख रहा है, आपके बच्चे के चेहरे पे आपको महसूस हो रहा है, तो हमें जरूर कुछ करना जरूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ पेरेंट हैज टू बी द फर्स्ट हेल्पिंग हैंड टू द चाइल्ड। दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है उनको मदद करने के लिए, बिकॉज वो किसी से भी ओपन आउट नहीं होंगे। सबसे पहले अगर वो ओपन आउट होंगे और महसूस करेंगे तो वो है अपने पेरेंट्स की हार्ट बीट, और दूसरा उनका टच। ओके, सो आपको महसूस करना है अगर आपके बच्चे इस परेशानी से जूझ रहे हैं अंदर ही अंदर, देन वी डेफिनेटली हैव टू हेल्प देम, नॉट ओनली अलोन बाय योरसेल्फ बट एज अ कम्युनिटी। और बाकी सारे चैलेंजेस तो है ही, आपको पता है
कि एक बार सोचिए कि हमारे बचपन में, यानी कि जो भी पेरेंट्स यहाँ पे होंगे वो एटलीस्ट 30 इयर्स ओल्ड होंगे या 25 प्लस होंगे, पर उनके टाइम में इतना स्क्रीन टाइम था क्या? मतलब आई एम अ पर्सन हु इज बॉर्न इन 70s, ओके। तो तब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था और बहुत कम लिमिटेड प्रोग्राम्स होते थे दूरदर्शन पे, और उसका टाइम होता था। तो मुझे पता है मेरा दिन कैसे होता था कि एज अ चाइल्ड सुबह उठो, अपना नॉर्मल सब घर का खाना वाना खा लो और स्कूल को जाओ। स्कूल को जाने के बाद शाम को घर आते थे हम लोग। घर आने के बाद थोड़ा सा दूध पी लेते थे, खा लेते थे थोड़ा सा, और फिर खेलने चले जाते थे। एवरी डे फिजिकल एक्टिविटी वाज अ मस्ट, बिकॉज उसके बिना तो हमारा दिन गुजरता ही नहीं था। तो सब बच्चे बाहर आके खेलते थे ग्राउंड पे, और खेलने के बाद एग्जैक्टली हमें टाइमिंग दिया गया था कि 6:30, 7 के पहले घर आना चाहिए। 7 से 8 घर आते, दैट वाज द थीम लाइन। तो 7 के पहले हम घर आते थे, भगवान के सामने दिया जलाते थे, और फिर हम शुभम करोति बोलते थे। उसके बाद हमें टेबल्स लिखने होते थे, कुछ पढ़ाई करने होती थी, होमवर्क कंप्लीट करना होता था। फिर ज्वाइंट फैमिली थी तो सब बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते थे, और डिसिप्लिन रहता था कि पहले छोटे बच्चे खाना खाएंगे, फिर बड़े लोग खाना खाएंगे, फिर लेडीज खाना खाएंगे, एंड एवरीथिंग यूज्ड टू गेट ओवर बाय 9 o'clock। 9 बजे सब खत्म हो जाता था और 9 बजे बच्चे सो जाते थे। तो बाकी जो ज्वाइंट फैमिली के लोग थे वो गप्पे मारते थे, कुछ डिस्कशन होता था, एंड दिस वाज अ डिसिप्लिन डे। पर आप सोचिए आज का पेरेंट्स का डे डिसिप्लिन है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमारा दिन कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, कब हम सोते हैं, कब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। और जब देखो हमारी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस होता है दोस्तों एज पेरेंट्स, तो आप सोचिए बच्चे कैसे ये पीछे रहेंगे। अगर आप पेरेंट करके मोबाइल लेके बैठोगे तो आपको ही वो कॉपी करने वाले हैं। अगर आप उनको गलत उम्र में मोबाइल दोगे तो उसके लिए आप उनको कोई जिम्मेदार नहीं रख सकते हो। और कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि जो लोगों को जरूरत नहीं थी बच्चों को गैजेट्स की, वो भी देने पे हम पेरेंट्स मजबूर हो गए थे, बिकॉज उनको ऑनलाइन सेशन स्कूल के अटेंड करने होते थे। एंड दैट इज वेयर ऑल अदर हेल्थ पैरामीटर्स आर स्क्रूड अप कंप्लीटली। आंखों की बीमारियां है स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के कारण, उनको कान में प्रॉब्लम है बिकॉज वो ईयर प्लग्स पहन के हमेशा बैठते हैं। और ये सारों का डैमेज कहाँ पे होता है पता है? उनके ब्रेन के ऊपर। और फिर वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए बिल्कुल नहीं जाते और उनकी स्लीप पे गहरा परिणाम होता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, स्लीप में हार्मोन्स हमारे बिल्ड होते हैं। तो आप सोचिए जो भी आगे चल के आपको पता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, दे स्टार्ट राइट एट दिस एज। तो इसको थोड़ा संतुलन में लाना बहुत जरूरी है। और मेरा सॉल्यूशन आपके लिए एक ही है कि ये कम्युनिटी आपको बेहद ज्यादा इसमें इम्पैक्ट कर सकती है और मदद कर सकती है। तो इस स्क्रीन का आप फोटो निकाल सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा महसूस करें क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। और ये सारी चीजें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने कोचेस के साथ 1-on-1 डिस्कस कीजिए कि किस तरह से आपके कोच आपको मदद करेंगे आपके बच्चे को ये सारी चीजें के बारे में जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले इन्वॉल्व योर चाइल्ड इन प्लानिंग मील्स, कि कल क्या खाना बनेगा, तो उनको इन्वॉल्व कीजिए। जैसे कि अभी स्वाति ने बताया कि आर्या 5 तरह के फूड कलर्स अपने रोज के थाली में लेती है। तो अगर हम उनको बोलेंगे कि 5 कलर्स आप चूज करो कल के खाने के प्लेट में जो मैं कल आपको खाना दूंगी, तो यू आर इन्वॉल्विंग एंड दे विल टेक गुड डिसीजंस। तो फूड परचेसिंग में उनको लेके जाइए, उनको बताइए फूड प्रिपरेशन कैसे होता है। तो जब आप खाना बनाते हैं तो कैसे खाना सेहतमंद हो सकता है, और यही खाना जब बाहर जाके खाते हैं तो 1 ऑफ डे इज ओके, पर रोज अगर खाएंगे तो वो सेहतमंद नहीं होता है। इसका डिस्टिंक्शन आप उसको बता सकते हैं और फूड चॉइसेस में आप उनको बेहद तरीके से हेल्प कर सकते हैं। आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स बताइए स्नैकिंग का, जो इजीली वो घर में बना सकते हैं जब हम आजू बाजू में नहीं है या काम पे बिजी है, तब भी हेल्दी स्नैकिंग आप उनके लिए तैयार करके रखिए और वो खुद बना सकते हैं तो उनको बताइए। अवॉइड बाइंग शुगरी ड्रिंक्स, तो बाहर की जो शुगरी ड्रिंक्स है, कोलाज है, ये हम ऐसे ही बर्थडेज में मंगाते हैं और बच्चों को हम ही उसकी आदत डालते हैं। बल्कि आपको सबको पता है शुगर कितना हानिकारक है हमारी सेहत के लिए, एंड बाइंग दीज ड्रिंक्स इज लाइक गिविंग देम सो मेनी कैलोरीज, जिसकी वजह से चाइल्ड ओबेसिटी प्रमाण से बाहर बढ़ रही है। इंक्लूड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो कलर कलर के वेजिटेबल्स है वो इंक्लूड कीजिए सैलड्स में, फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए। देन न्यूट्रिएंट रिच मील्स हर रोज दीजिए।
तो हर एक फूड में, जैसे हम आपको बोलते हैं आपके मील प्लेट में न्यूट्रिएंट्स का अच्छा सहयोग होना चाहिए, संभाग होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे अगर मोस्ट प्रेशियस है आपके लिए, तो उनकी फूड प्लेट में न्यूट्रिएंट्स होने जरूरी है। और इसीलिए मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, इसका समतोल हर एक मील में उनको देना बहुत ही जरूरी है। और जरूर आप आपके कोचेस से डिस्कस कीजिए कि किस तरह से शेक्स इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकते हैं, क्या कॉम्पोजिशन आपके बच्चे के एक्टिविटी लेवल के हिसाब से और आपके बच्चे के उम्र के हिसाब से उनको देना चाहिए। अगर बच्चा छोटा है और 2 साल का है, तो क्या मैं डायनोशेक दे सकती हूँ, जो बेहद इंपॉर्टेंट है 2 से 8 उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें आयरन और कैल्शियम बहुत अच्छे प्रमाण में है, जो ग्रोइंग एज के बच्चों को बेहद जरूरी है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन। आयरन और कैल्शियम उनके बोन और ब्रेन दोनों के डेवलपमेंट के लिए अगर कम पड़ जाता है, तो ये जो पहले मैंने आपको साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रेस बताया था, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो टॉक टू योर कोचेस अबाउट डिफरेंट न्यूट्रिशन एस्पेक्ट्स, जो अलग अलग उम्र के बच्चों को हम दे सकते हैं, और हम जरूर तहे दिल से आपको मदद करेंगे आपके सॉल्यूशंस के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनको न्यूट्रिशन लेबल दिखाना शुरू कर दीजिए, कि अगर वो बोलते हैं कि ये पैकेट फूड का अच्छा है या ये वेफर्स अच्छे हैं, तो लेट देम रीड कि अरे यार, एक वेफर के पैकेट में करीब 700 से 800 कैलोरीज है, और 700-800 कैलोरीज में तो आपने 3 मील्स आपके इकट्ठा खा लिया, मतलब 3 लंच के डब्बे, शॉर्ट रिसेस, लॉन्ग रिसेस और एक और रिसेस का डब्बा एक साथ खा लिया, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारी सेहत के लिए। एंड देन मेक देम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी सो दैट दे आर इन्वॉल्व इन डेली वर्कआउट। जैसे स्वाति ने अभी कहा कि वो वर्कआउट सेशंस में उनकी बेटी हिस्सा लेती है, बिकॉज वो मम्मी को देखती है रोज वर्कआउट करे, वो स्क्रीन पे देख रही है कि 100 से ज्यादा लोग रोज वर्कआउट कर रहे हैं, तो हाथ पैर हिला सकते हैं, धीरे धीरे सीख लेंगे और वैसे ही वो आपको फॉलो करने लगेंगे। देन दे कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑल्सो, कि कभी हम कार्डियो सेशन लेते हैं, कभी हम एप्स का सेशन लेते हैं, कभी हम सूर्य नमस्कार लेते हैं। जैसे आज इंटरनेशनल योग दिवस है, तो हमने सूर्य नमस्कार किए थे। ये सारी चीजें आप संस्कार के तौर पे अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये ध्यान में रखिए, एंड लेट देम कीप फॉलोइंग दीज लाइफस्टाइल्स विद अस। और आप, बहुत बार ऐसे होता है ना कि जब माता पिता बोलते हैं तो कभी कभी बच्चे सुनते नहीं है, पर जब कोई तीसरा आदमी बोलता है एज अ कोच, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से सुनते हैं। सो थर्ड पार्टी से बात करवाइए, वो है आपके कोच, वो उनसे अच्छे से बात करेंगे। एंड एनकरेज देम टू प्ले आउटडोर। जैसे मैंने कहा कि हमारा बचपन कैसे था याद रखिए, तो वैसे ही उनको बाहर खेलने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित कीजिए। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी, ऐसे कोई लोग हैं जो टीनेज में उनके बच्चे हैं, यानी कि दे आर इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 ईयर्स, मतलब 9 to 14 ईयर्स के ऐसे कोई लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पर है? Okay, so we, 1 minute, I am not able to see the hand raises over here. Right, so प्रणाली, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? You have raised your hand. Can you unmute yourself? Can you unmute now? Yes, बोलिए प्रणाली। Yes, ma'am. Good evening. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको देख के ऐसे नहीं लगता है कि आपको टीनेज लड़की है या लड़का है, तो आप मुझे बताइए कि आपकी बेटी क्या उम्र की है? Yes, ma'am. मेरी बेटी अभी 14 इयर्स की है, यानी उसको रनिंग है अभी जून महीने में उसको 14 कंप्लीट होके अभी 15 रनिंग होगा उसको। सो सेम जैसे आपने बोला है, सो वैसे ही होता है उसको, ऐसा कुछ भी नहीं। यानी मेरे को ऐसा लग रहा है सब मेरी बेटी के साथ में भी हो रहा था। सो मैंने भी यानी अपने ही यहाँ पे भी मैंने खुद भी वेट लॉस किया है, और मेरी बेटी ने मेरा वेट गेन करवाया है मैंने उसका। सो फर्स्ट टाइम मैंने उसको पहले डायनोशेक दिया था जब वो 12 इयर्स की हो गई थी। उसके बाद में हमने हमारा न्यूट्रिशन उसको स्टार्ट किया। सो उसका अच्छा खासा वेट भी बढ़ा, उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट भी हुई है। जो बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं इस टाइम पे, चिड़चिड़ापन होता है, उसमें भी वो बहुत समझदारी से, मुझे लगता नहीं है कि वो 13-14 साल की है। सो बहुत समझदारी से वो घर में काम करती है, शांति से लेती है, क्योंकि उसके जैसे उसके फ्रेंड्स में देखती हूँ कि उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता है मुझे। सो मुझे ऐसा लगता है कि
जो हमें ये कम्युनिटी से मिलता है कि प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा क्या है, हमको क्या देना है उनको, ये सब कुछ जब हमें यहाँ पे पता होता है तो हम बच्चों को वो ही देते हैं, और घर में जैसा वो एटमॉस्फेयर देखते हैं तो वो वैसे ही सीखते हैं। सो मेरी बेटी जो है, जैसे आपने मोबाइल का भी बोला था कि अभी हम बच्चों के साथ में बैठते नहीं है, बच्चों से टाइम क्या बोलते हैं हम उसको, उनको टाइम नहीं देते हैं। सो आपने ये भी बोला अभी कि हम उस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट और टीवी रहते तो हम उनको बताते कि उस टाइम पे दूरदर्शन रहता था, हम एक आध सीरियल के लिए ऐसी वेट करते थे, जो संडे आएगा तो संडे के दिन ये लगेगा, चंद्रकांता लगेगा। तो हम उनको बताते, तो वो भी बताते कि मैम मम्मी वो कैसे रहता है, तो मैं उसको दिखाती हूँ वो। सो जब हम उनसे शेयर करेंगे कि हम उस टाइम पे क्या करते थे, हमारे टाइम पे ये मोबाइल नहीं रहता था, हम क्या खेलते थे, उनको छोटी छोटी जो हम खेलते थे, वो जो टिक्कर बिल्ला बोलते उसको, टिक्कर बिल्ला खेलते थे, लगोरी खेलते थे, उनको ये कुछ भी नहीं पता था। जब हम उनको ये बताते हैं तब उनको समझ में आता था कि उस टाइम पे कितना रहता था। अभी सिर्फ ओनली स्टडी रहती है, घर पे आएगी फिर से होमवर्क के लिए बैठ जाना, लेकिन उसमें से भी थोड़ा सा टाइम अगर हम उनको देते हैं और उनको उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है, खेलना है। बेटी बड़ी है तो ऐसा नहीं है कि उनको टाइम नहीं देना है, उसके साथ में हमें अभी दोस्त बनना रहता है, मम्मी से ज्यादा उनकी दोस्त, क्योंकि वो शेयर करे, उनकी मन की बातें बताए। सो ये सब कुछ रहता है। तो कम्युनिटी की मैं हमेशा ये सेशन अटेंड करती हूँ, वो देखती है, यहाँ पे बैठ के भी वो सुनती है कि मम्मी क्या क्या देखती है यहाँ पे, क्या क्या वो बोलती, मैं बस सुनूंगी मम्मी। सो इसमें से बहुत सीखा है मैम उसने, और मुझे खुद में ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 साल में, यानी 2 साल पहले जो मेरी बेटी थी, अभी उसका बहुत ज्यादा नेचर चेंज हो गया है, शांत हो गई है, चिड़चिड़ापन बहुत सारा कम हो गया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उसको ये सब कुछ दे के। और अभी वो अपना न्यूट्रिशन भी लेती है प्रॉपरली, 1 टाइम ब्रेकफास्ट, यानी जो मॉर्निंग का रहता है, बच्चे कुछ भी खा लेते हैं कि बाहर का खाना कैसे रहता है, क्या रहता है, हमको खाना है, लेकिन वो कैसे खाना है वो भी उनको पता चल गया है। नहीं तो पहले कैसा रहता था, बाहर गए कि पिज्जा खाया, बर्गर खाया, सो टेस्टी लगता तो वो अच्छा है, लेकिन उसको पता है कि मम्मा क्या करते, पापा क्या करते हैं, और हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, वो भी समझते हैं मैम। सो मुझे अच्छा लगता है अभी उसके साथ में ये सब कुछ, और कम्युनिटी के साथ में भी। सो यही है मैम बस। प्रणाली, तुमने बहुत सारी चीजें बताई जो मेरी जैसी माएँ हैं, मदर्स है, उनको 100% रिलेट करती है, बिकॉज मेरी छोटी बेटी भी 12 साल की है। और ये जो उम्र होती है, ये हार्मोनल चेंजेस की उम्र होती है। ये मतलब थोड़ा सा उन्हें फीलिंग होता है चेंजेस का, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी बढ़ता है, थोड़ा सा हंगर प्रैंक्स भी ज्यादा रहते हैं। और इस सब में एज अ मदर और एज अ फादर, जब हम उनसे कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा रखते हैं, तो बहुत सारी उलझने उनकी कम हो जाती है। जो मैंने कहा, मेंटल स्ट्रेस उनके दिमाग में जो ज्यादा होता है, वो इस उम्र में अगर हम कम करेंगे तो उसका बहुत अच्छा परिणाम हमारे बच्चों के ऊपर होता है। और जाहिर है, जब वो तुम्हारे अगल बगल में बैठ के इस कम्युनिटी से जुड़ी रहती है, तो उसके कान के मतलब वो सुनती रहती है कि क्या हो रहा है। क्या तुम्हें ऐसे लगता है वो हमेशा सोचती है कि मेरी मम्मी और मेरे पिताजी अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है? यस मैम, यस मैम, हमेशा उसको लगता है, और मुझे मोटिवेट भी करती है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ये बातें नहीं करती थी। अभी जो भी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उसकी वजह से कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे बोलती है कि मम्मा आप बोलोगे नहीं तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, देखो बाकी के लोग कैसे बात करते हैं ना, आप भी बोलो, गलत होगा लेकिन सुधार लेंगे फिर से। सो ये मैं बोल रही हूँ ना, तो उसकी वजह से बोल रही हूँ आज यहाँ पे कि आप बोलो, मन की बातें बोलोगे आप, तब होगा। यानी मेरी बेटी मुझे समझाती है कि बोलने के बाद में आप में कॉन्फिडेंस आएगा। सो कभी कभी हमसे भी बच्चे सीखते हैं और बच्चों से भी हमको सीखने के लिए मिलता है। सो यही है कि मुझे मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक ही बेटी है लेकिन बहुत समझदार है। और सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि जब समर वैकेशन होता था ना, तो वो सोती रहती थी। लेकिन इस साल क्या किया उसने कि वो 1.5 महीना छुट्टी थी, तो मॉर्निंग का वर्कआउट रहता था, तो मम्मी मैं भी 1 घंटा आपके साथ में वर्कआउट करूंगी, देन उसके बाद में मैं न्यूट्रिशन लूंगी। सो उसने वो 1.5 महीना मॉर्निंग में मेरे साथ उठकर वर्कआउट किया, और उसको अच्छा लगता था। शाम को उसके पापा के साथ में वो वॉकिंग के लिए जाती थी। तो हम बोल सकते कि यहाँ पे आने के बाद में हेल्दी हैबिट्स भी बच्चों को लग रही है अच्छी खासी। सो बहुत इंप्रूवमेंट है मैम। यस, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी एज अ पेरेंट कि आपने अच्छा डिसीजन लिया, और उसी की वजह से इतना अच्छा योगदान आपकी बेटी के ऊपर हुआ है। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो थोड़ी बात विदुला से करते हैं। विदुला, आर यू देयर? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, I am there.
एक्चुअली मैं अभी क्लब में ही हूँ। बेटियां हैं आपकी दो, मुझे पता है। तो आपकी बेटियां क्या उम्र की है और किस तरह से आपको लग रहा है वो अच्छी इंसान तो बन ही रही है, पर क्या चीज आपको अच्छी लगती है उनके दोस्तों में और उनमें क्या डिफरेंस आपको दिखता है उन्हीं के उम्र में? मेरी बड़ी बेटी अभी 14 इयर्स, 2 दिन पहले ही बर्थडे हो गया, 14 कंप्लीट, 15 चालू हो गया। और छोटी है वो 9 इयर्स कंप्लीट, 10 रनिंग है। और मेरे केस में उल्टा है कि मेरी बड़ी बेटी मेरा इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो पहले असावरी के पास आई क्लब में, उसने एक्सरसाइज चालू किया, धीरे धीरे उसका वेट लॉस हो गया। शी हैज लॉस्ट 12 kgs। फिर मैं ज्वाइन हो गई क्योंकि उसका रिजल्ट मुझे अच्छे से मिला, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, कंसंट्रेशन बढ़ गया, थोड़ा सा थिंकिंग पावर, जो मतलब रेस्टलेस रहती थी, कुछ भी चंचल बोलते हैं मराठी में, तो वो सब उसके धीरे धीरे वो जो मतलब वीक पॉइंट्स थे वो कम होने लगे। मेरा हस्बैंड भी, उसने भी ज्वाइन किया, मैंने भी किया। तो मजे की बात यह है, जब हम तीनों घर पे बात करते थे, सब तीनों के पास स्मार्ट वॉच था, तो कितने स्टेप्स हो गए, कितने कम है। तो मेरी छोटी बेटी, उसके पास वॉच तो नहीं था, वो बैडमिंटन खेलती है, दिन भर एक्टिव रहती थी, उसके हिसाब से वो करती थी, शाम को भी यहाँ पे क्लब में आती थी। पर जब मेरी बेटी का बर्थडे हो गया तो उसको नया वॉच मिला और उसका वॉच छोटी वाली को दे दिया, मतलब शिफ्ट हो गया। तो वो मतलब दुगने स्पीड से अभी वो डेली 10,000 स्टेप्स का टारगेट अचीव करना, फिर ग्रुप में डालो, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अभी बड़ी बेटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है 8 kgs 12 kgs, तो उसका देख देख के अभी ये 2 kg से कल भी 4 kg का केटलबेल का वर्कआउट। और यू वोंट बिलीव, वो मेरा नहीं सुनते पर आसावरी का सब कुछ सुनते हैं। अगर आसावरी मतलब बोलती है ये करना है तो वो करना है, मैं बोलूँ तो शायद उनको उस टाइम पे वो अच्छा ना लगे, पर अगर उसने बोला ना तो वो बोलती। अभी भी मेरी छोटी बेटी आज के 108 सूर्य नमस्कार जो है, अभी उसके 4-6 ही बचे हैं, अभी वो कर रही है, मैं क्लब में ही हूँ इसके लिए। तो उसको भी आना था, उसने किया, एक भी दिन वो मिस नहीं करते। और उसको अगर कुछ खाना भी है तो वो संडे के लिए वेट करती है, क्योंकि उसको पता है संडे चीट मील कर सकते हैं। अगर उसको क्रेविंग भी होता है तो भी बोलती है ये मुझे रखो, मैं संडे खाने वाली हूँ। तो उसको इतना पता है कि पूरा होल वीक डिस्टर्ब नहीं करते वो, रूटीन खाने का हो, पढ़ाई का हो, वर्कआउट का हो। और शाम को स्कूल से 6:15 बजे के बाद आने के बाद यहाँ पे 6:30 से 7:30 वो डेली आते हैं दोनों भी। मतलब एक बार वो मतलब थक गए तो कुछ दूसरा काम नहीं करेंगे, पर यहाँ आना है, क्लब में नहीं जाओ आज, तो वो ऐसा होता नहीं कि वो करेंगे बाद में बाकी कुछ मैं भी करेंगे। बताना चाहती हूँ कि ये जो तुम्हारी दो बेटियां है ना, ये मेरी नन्ही जासूस भी है। तो वो मुझे उल्टा भी बताती है कि कहाँ पर गलतियां तुम लोग करते हो जिसमें मैं आपको पकड़ लेती हूँ। Asawari, she has completed 108 Surya Namaskars right now. Let us all clap for little Sanvi. She is only 9 years old and she has just completed 108 सूर्य नमस्कार। और वो रोज मुझे 10,000 स्टेप्स का उसका बैंड दिखाती है। देखिए अभी भी वो दिखा रही है। एंड दिस इज द पावर ऑफ गुड पेरेंट्स फॉलोइंग गुड लाइफस्टाइल एंड थैंक्स टू दिस एंटायर कम्युनिटी। जिस हिसाब से हम लोगों को ढालते हैं, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं और वो अपने आप रूप लेना शुरू कर देते हैं। आप अच्छी चीजें उनमें भरिए ताकि they become more stronger to face all the challenges in this world, including n number of types of diseases. And thank you so much Vidula for sharing your story. तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा हम अंत के निकट आ रहे हैं। तो काफी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, बट हैबिट्स चेंज करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि अभी विदुला ने कहा कि कभी कभी माता पिता का बच्चे नहीं सुनते, पर एक कोच अगर उनके नजदीक है तो उन्हें पता होता है क्या खाना है, किसको सवाल पूछने, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड द कोच कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड इन दिस एंटायर जर्नी टू हेल्प योर चिल्ड्रन एंड योर एंटायर फैमिली। तो आपके घर में अगर कोई भी है नहीं सुन रहे हैं तो आप अपने कोच से बात करवाइए और देखिए किस तरह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू हो जाता है इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग हैबिट्स। एंड देन दे विल बी गुड इंडिपेंडेंट एडल्ट्स देमसेल्व्स, यानी कि दे विल स्टार्ट मेकिंग गुड हेल्दियर चॉइसेस।
तो 3 चीजों के बारे में हमेशा मैं बोलती रहती हूँ. फर्स्ट इज द कम्युनिटी. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आई वांट यू टू गिव हार्ट्स टू दिस एंटायर कम्युनिटी. जो भी लोग यहाँ पर है उन सबको एक हार्ट दीजिए, बिकॉज आप सबकी वजह से इतने सारे लोगों के ऊपर अच्छे संस्कार हो रहे हैं और अच्छे परिणामकारक चीजें हमारे सामने आ रही है विद दिस स्टोरीज. तो चलिए जल्दी से क्विकली गिव हार्ट्स एवरीबडी कम ऑन. 1 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से हार्ट्स दीजिए. सेकेंड, आई टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन फैक्टर कि हर खाने में अच्छा न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है और इसी के फायदे से आपके घर में ही अच्छे एडल्ट्स बनने वाले हैं और ये कहीं भी जाइए एज पेरेंट्स आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि थिंकिंग कि अरे मेरी बेटी कहीं दूर गई है और वहां पर वो कैसे रहने वाली है मुझे पता नहीं है. एंड देन थर्ड, दे ऑलवेज हैव अ कोच. तो आप पेरेंट्स हो, आप तो हो ही उनको बताने के लिए और पूछने के लिए, पर जब उनको एक कोच की मदद मिलती है तो दे आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ हेल्प. तो ऐसे ही एक पेरेंट्स से मैं बात करना चाहती हूँ जो मेरे अच्छे दोस्त है, एंड दैट इज सचिन एंड गौतमी. और सचिन गौतमी आप हैं यहाँ पर? कैन यू रेज योर हैंड? ओके, आई विल जस्ट अनम्यूट यू. तो मुझे पता है आपकी बेटी बड़ी है और आपकी लाइफस्टाइल मैं देखती रहती हूँ हमेशा. तो क्या आप बताना चाहेंगे किस तरह से आपको पता चला है और हाउ योर डॉटर इज डूइंग? Yeah, hello Asawari, good evening everybody. My name is Sachin Kalbag और मेरी डॉटर अभी 22 साल की है. So she started with this nutrition around 7 years back जब भी हमने भी हमारा weight loss शुरू किया था. So because this was good nutrition, हमको अभी उसका अच्छा इफेक्ट हो रहा था in energy level. So we decided कि उसको भी हम थोड़ा ट्राई करेंगे न्यूट्रिशन देके. तभी she was in the 9th standard just going into the 10th. और ऐसे होता है ना कि जब भी माँ बाप को एक ही लड़की होती है तो देयर इज प्रेशर ऑन द, एक ही चाइल्ड होता है तो देयर इज प्रेशर ऑन द चाइल्ड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, क्योंकि फादर के जो भी अनफिनिश्ड ड्रीम्स है वो उस पे फोर्स करते हैं और मदर के जो भी हॉबीज रहती है व्हिच ही वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू, तो वो भी द चाइल्ड हैज टू गो थ्रू इट. सो माय डॉटर वाज डूइंग हर, उसका स्कूल तो हो ही रहा था उसके लिए बिकॉज शी वाज गोइंग इन द 10th. ट्यूशंस भी शुरू थे, बैडमिंटन का क्लास भी हमने ज्वाइन किया था बिकॉज माय वाइफ इज अ डांसर, सो शी वांटेड माय डॉटर टू डांस, तो उसका डांसिंग का क्लास भी शुरू था. तो बहुत सारी एक्टिविटीज थी एंड उसमें भी रियलाइज दैट द फूड व्हिच शी वाज टेकिंग वाज नॉट सफिशिएंट फॉर हर. लेकिन जब भी हमने उसको शेक शुरू किया तो we saw an immediate difference in her energy levels and we continued with that nutrition. Of course, throughout her schooling, when she was in college, वो shake कभी miss नहीं करती थी. उससे 2 effects we saw और कि जब भी वो अभी स्कूल में तो कुछ जंक फूड का ये नहीं होता है, but in college because of your friend circle and because of the community which you are in, kabhi you start getting introduced to junk food या outside food, तो उससे काफी असर होता है हमारे हेल्थ पे and that is the time when we should be taking care of it. But because she was attached to this community, तो हमारे discussions भी ऐसा healthy topic पे होते थे. So she knew, of course she had her थोड़ा liberties वो लेती थी, but again she would come back on track. And some of the changes, other changes which we found, Gautami would speak. Hi Asawari. गौतमी, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आप इतनी बढ़िया कुक है. मुझे पता है कि आप इतना बढ़िया खाना बनाती है कि हम उंगलियां चाटते रहते हैं, और ये सब करते हुए भी आप अपनी बेटी को इस फिटनेस कैसे करवा सकती है, मुझे बताइए. थैंक यू असावरी. बेसिकली उसको हमारे घर में सब लोगों को अच्छी मतलब बहुत ही सब लोग फूडी है और फॉर्चुनेटली मैं अच्छी चीजें घर पे बनाती हूँ, तो उनको घर का ही खाना बहुत पसंद है. तो इस एज में मतलब वो इस एज अभी इसका 21 चल रहा है, तो इस एज में बाहर का खाना वो खाती है फ्रेंड्स के साथ, लेकिन तुरंत ही वो बैक ट्रैक आती है क्योंकि इस एज में अच्छा दिखना होता है, सब लोगों को उसको अप्रिशिएट करते तो उसको अच्छा लगता है, तो वो बहुत ही फिट रहना भी पसंद करती है. तो हमारे साथ वो सुबह वर्कआउट करती है. और एक बात मुझे यहाँ पे
बात बताना मैं अच्छा लगेगा कि उसको हमने ये न्यूट्रिशन बेसिकली उसके वो एडोलेसेंट एज में शुरू कर दिया था, और उसका ये मुझे एक बहुत ही अच्छा फायदा उसमें नजर आया कि ड्यूरिंग प्री मेनोपॉजल स्टेज, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल स्टेज में मतलब पीएमएस में बहुत सारे क्रैम्स आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है। तो ये न्यूट्रिशन का ये बेनिफिट हुआ है उसके ऊपर कि उसको ये एक भी चीज मुझे मतलब मैं उसे पूछती थी कुछ आपको तकलीफ हो रही है क्या, कुछ तो आपको पेन हो रहा है क्या, तो वो बोलती है कि नहीं मम्मा, मुझे कुछ भी ऐसा सिम्टम्स नहीं है। और वो उतनी ज्यादा एक्टिव भी रहती थी, तो बहुत ही उसको ये न्यूट्रिशन की हेल्प हो गई है। और अभी हम सुबह 6 बजे वर्कआउट करते हैं तीनों, और वो हमारे साथ 6 बजे मतलब 5:30 बजे जगती है, और खुद अलार्म लगा के वो जगती है और हमारे साथ वर्कआउट करती है। एक भी दिन वर्कआउट मिस करती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो सारा वो मील प्लान्स या इसमें सब कुछ वो So this compensate is करती है। because of the मैं आपको nutrition. बताना चाहूंगी सचिन और गौतमी, मैं भी उससे बहुत सारी बातें करती रहती हूँ, मेरी बेटी उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और वो रिया ताई से जब बात करती है तो रिया ताई ने जब उसको कहा, बिकॉज शी इज स्टडिंग फिजियोथेरेपी, राइट, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट अभी वो बनने वाली है। पर जब मेरी बेटी को प्रॉब्लम हुआ था, पैर फ्रैक्चर हुआ था, और उसने रिया ताई से बात की, तो उसने जब बताया सप्लीमेंटेशन का इम्पोर्टेंस कि किस तरह से मिनरल्स और विटामिन उसको मदद करेंगे, किस तरह कैल्शियम का सपोर्ट उसको हीलिंग में मदद करेगा, किस तरह से जॉइंट ओमेगा 3 उसको मदद करेगा टू गेट आउट ऑफ दैट फ्रैक्चर्ड प्रॉब्लम्स, तब उसने सलाम मानी। पर एज अ मदर जब मैं बात करती हूँ तो वो नहीं बिल्कुल मानती है। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट कम्युनिटी सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है, कि आप जैसे दोस्त मेरे साथ है, उनकी बेटियां हमसे जुड़ी हुई हैं, और आपने जिस तरह से उसको ट्रेन किया है और उसका जो नॉलेज है अबाउट फिजियोथेरेपी, उसकी वजह से जब वो कहती है कि सप्लीमेंट लेना जरूरी है, तो आंख बंद करके मेरी बेटी ने वो सब फॉलो किया, एंड शी इज आउट ऑफ ऑल दोस फ्रैक्चर प्रॉब्लम्स नाउ। वाह वाह, एक्सीलेंट। और ये कम्युनिटी से हमने ये बहुत अच्छा ये सीखा है, और इसी कम्युनिटी के वजह से ये हैबिट्स हमें फॉर्म हो गई है। और आज का आपका सेशन तो इतना वंडरफुल हो गया, आप ऐसे बताते जा रहे थे, ये सारी चीजें, ये सारी हैबिट्स वो उसमें है, ऐसा देख के हम दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा है आज के वंडरफुल सेशन से। Thank you so much. Thank you. Sachin and Gautami, and for sharing this inspiring story, and give my good wishes to Riya also. Thank you. Yes, thank you so much. आगे बढ़ते हैं और अब आखिर के तौर बढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, आप अपने कोच से जाके उसके बारे में बात कीजिए। जिन लोगों ने ये सेशन नहीं अटेंड किया है, गो टू आवर माई फिट फैमिली ग्रुप, और वहां पर ये लाइव हुआ है सेशन, तो वहां पे जब चाहे आप देख सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं उस फैमिली में, ताकि वो ये सेशन दोबारा देखे। एवरी चाइल्ड इज एब्सोल्युटली वेरी डिफरेंट, उनकी अलग आइडेंटिटी है, और हमें ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि उनको पर्सनलाइजेशन की बहुत जरूरत है। और इसीलिए मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि किसी को शेक की जरूरत है, किसी को और किसी की जरूरत है। आपके कोचेस बेहतरीन आपकी सपोर्ट है, जो ये तय करेंगे कि किस तरह से न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफस्टाइल उनको परिणामकारक तरीके से मदद करेंगे, और वो आपको जो प्लान देंगे उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। पर करना क्या है कि पहले आपके कोच को इन्वॉल्व करना है और अपने फैमिली से उनकी बात करवानी है। So as parent understand their challenges better, थोड़ा सा वक्त निकालिए, जैसे कि प्रणाली ने कहा था कि उनके फ्रेंड बनिए, उनके दोस्त बनिए, और उनके साथ बातचीत करने के लिए थोड़ा वक्त गुजारिए दोस्तों, बिकॉज दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट यू कैन डू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन देयर थॉट्स। उनका गोल फिक्स कीजिए, उनके एज को मद्देनजर रखते हुए ये गोल फिक्स कीजिए, और ये गोल फिक्स करने में कोच आपकी बेहतरीन मदद कर सकते हैं। फिर जो प्लान रेकमेंड होता है, वो एज पेरेंट्स आप सहकारी कीजिए कि उनको वो फॉलो करे। टेक गाइडेंस एंड कीप ऑन रिवॉर्डिंग देम एंड रिकॉग्नाइजिंग देम। जैसे कि विदुला ने कहा कि सानवी को उन्होंने स्मार्ट वॉच दिया, क्योंकि वो हमेशा बोलती थी घर में 3 लोग हैं जो बड़े हैं, और वो रोज 10,000 स्टेप्स करते थे, तो मैं क्यों ना करूं। और इसीलिए छोटी सानवी जो 9 साल की है, वो भी 10,000 स्टेप्स करने लग गई। आप सोचिए किस तरह का अच्छा अनुभव विदुला ने हमारे साथ शेयर किया, और ये अगर आप अपने बच्चों में भी करेंगे
तो किस तरह से उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो सकती है और वो एक जगह पे ज्यादा देर नहीं बैठे रहेंगे, तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके कोच सॉर्ट आउट करेंगे विद दिस हेल्दी लाइफस्टाइल एंड दिस कम्युनिटी। तो आप अंत में जैसे मैंने कहा कि बी थैंकफुल एंड थिंक हाउ रिच यू आर टुडे बिकॉज यू हैव अ फैमिली एंड योर फैमिली इज एब्सोल्युटली प्राइसलेस। आज इस भगवान को थैंक यू कहिए कि ये फैमिली मुझे दी है जो सबसे प्राइसलेस गिफ्ट है मेरे लिए। एंड टाइम इज गोल्ड एंड योर हेल्थ इज वेल्थ। तो आज का जो टाइम है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप 4 साल के बाद यही टाइम पूछेंगे तो आपके बच्चे उस उम्र के नहीं होने वाले हैं, वो 4 साल बड़े होने वाले हैं। तो ये है हमारा फोटो 7 साल पहले का, और ये है हमारे बढ़ते हुए बच्चों का फोटो जो हमारे साथ एक्टिव रहते हैं, हमारे साथ अच्छा खाना पीना करते हैं और हमारे साथ अच्छी जिंदगी बिताते हैं। और एज अ फैमिली वी आर एब्सोल्युटली थैंकफुल टू गॉड and we always pray for better health and better happiness for all of us together. So thank you so much to this entire community for joining me today for this session. और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप जरूर माय फिट फैमिली पे जाइए, नीचे कमेंट सेशन में आपको जो अच्छा लगे या आपसे रिलेटेबल इस सेशन के बारे में कुछ होगा जो आपको अच्छा लगा होगा उसके बारे में लिखिए और मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी आगे के सेशंस के लिए जरूर। सो share more with people, keep adding them in my fit family and share this session with all the people whom you feel need to understand the things about children and kids around us. तो फिर से एक बार पापा कहते हैं, बड़ा नाम करेगा, बेटा हो या बेटी दोनों